आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद बहुत दुख व्यक्त किया, जिनकी आंखों में पानी आ गया कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कहीं लाठी चार्ज तो कहीं टीयर गैस बॉम्ब्स और बहुत तरीके की ब्रुटैलिटीज हुई हैं। लेकिन इसी देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे फंडेड प्रोटेस्ट बोला। एनडीटीवी का एक वीडियो तो यहां तक कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ढूंढा जा रहा है। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है जितने समर्थक थे ऑफ कोर्स उससे 4 गुने लोगों ने इसको ड्रामा बोला है। कुछ लोग इसको हुलिगनिज्म, दहशतगर्दों की भीड़ कह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो छात्र हैं ये सभी राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हैं, इनका अपना कोई हिडन एजेंडा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि आप इन चीजों पर विश्वास करें या आप भी ये सब कहें या आप कह रहे हैं तो चलिए मैं मान भी लेती हूँ, आप अगर वही है ना जो कह रहे हैं ऐसी बातें, मैं मान भी लेती हूँ। मैं बस एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछ सकती हूँ क्या? What exactly are Indian students supposed to do when the very system that decides their future repeatedly loses their trust? क्या करे भारत का वो बच्चा जिस बच्चे को एक उम्मीद है, एक मन में जिद है कि हमको फलाना अफसर बनना है, हमको फलाना डॉक्टर बनना है, हमको फलाना इंजीनियर बनना है। कितने पेपर लीक होंगे? और जो बच्चे आज पेपर लीक के नाम पे लड़ रहे हैं उन सबको छोड़ दो यार। मैंने कितने साल बैंकिंग के बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चों के मैंने रोते हुए फोन कॉल्स उठाए हैं कि दीदी हमारे पेपर में हमारा आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट हो गया, क्योंकि जिस सेंटर पे उन्होंने हमें भेजा वहां कंप्यूटर खराब था, तो कहीं पेन नहीं मिल रहा था, तो कहीं किसी और को कोई दिक्कत हो गई थी। लाइक गॉड नोज व्हाट। वो चीजें तो आज तक कभी मुद्दा बनी ही नहीं। आज जब पहली बार वो बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत लोगों ने तो ये कहा इतनी उम्र में कौन से स्टूडेंट हो ना, हो सकता है कि खाली 20% स्टूडेंट हो, बाकी 80% जनता खाली अपने बच्चों को सपोर्ट करने पहुंची है। देखिए, दिस मूवमेंट डिड नॉट बिगिन बिकॉज स्टूडेंट्स सडनली वोक अप वन मॉर्निंग एंड डिसाइडेड कि चलो जी प्रोटेस्ट करते हैं। इट बिगैन आफ्टर मंथ्स ऑफ एंगर ओवर और रिपीटेड एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज। कितने पेपर लीक यार इस सरकार के आते ही। द बिगेस्ट अमंग देम वाज नीट पेपर लीक, राइट? सबसे बड़ा नाम जो आप जानते हो नीट पेपर का हो गया। ये इसके बाद कहा गया कि जी हमने तो री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिया। बहुत से बच्चों ने इसके खिलाफ भी आकर के आर्ग्यू किया कि ये इशू ये नहीं है कि एक और एग्जाम आपने करवाया या नहीं करवाया। कितने बच्चे मर गए? 21 स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, द री-नीट प्रोसेस, अगर हम उसकी भी बात करें, उसने तो और बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक्स सामने आए। उनके जो फिजिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें बच्चों ने डिस्प्यूट दिखाया। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स तो हमारे देश में इम्तिहानों के लिए कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं, और ऊपर से एग्जामिनेशन हैंडलिंग को लेकर के मल्टीपल एलिगेशंस। बच्ची ने अपना ओएमआर शीट खुद जाकर के देखा तो उसके नंबर अलग दिखा रहे हैं, जो उसको वेबसाइट पे नंबर दिए जा रहे हैं वो अलग आ रहे हैं। और जब वही खबर माता पिता अमर उजाला में छपवा देते हैं तो उनको कॉल आता है, माता पिता को कॉल नहीं आता है, अखबार को कॉल आता है एजेंसी का कि ये न्यूज मत छापो, ये फेक है। जब वो सारे दस्तावेज लेके खड़ी है बच्ची अपने बाप के साथ वो इम्तिहान का सारा सच बाहर रखने के लिए, तो क्यों आप अखबारों को रोक रहे हैं खबर छापने से? कि परेशानी क्या है? अगर आप लोग बिल्कुल सही हैं, सरकार बिल्कुल सही है, मैं कंप्लीटली अग्री कर रही हूं कि नहीं फिर प्रोटेस्ट मत करो। बस सवाल मेरा यह है कि अगर सरकार से कोई गलती नहीं हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप भी अपना हक दिखा दीजिए ना। आपके पास भी अधिकार है भाई, आप पूरी बात को सच सच रख दो सामने, है ना। अथॉरिटीज का एक ही कहना होता है कि करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन, वी हैव टेकन करेक्टिव मेजर्स, हमने बड़ा सुधार कार्य कर दिया है। एंड एक बात है यार जो हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, जब लाखों बच्चे सिस्टम पे से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं ना, जो ये तुम्हारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जब लाखों बच्चों का भरोसा टूटता है तो मौत किसी और चीज की नहीं हो रही है, भरोसे की मौत हो रही है। दैट्स द बिगेस्ट कैजुअलिटी।
दैट्स हैपनिंग राइट देयर। उसके बाद तो कितनी खबरें आती गई हैं, रिपोर्ट्स आती गई हैं, इंटेंस एग्जामिनेशन प्रेशर्स को जो है बच्चों की मौत से रिलेट किया गया है, अनसर्टेनिटी के डर से बच्चों ने गलत कदम उठा लिए हैं, कोई बच्चा एम्बैरेसमेंट में ऐसा कर गया, कोई बच्चे ने हताश होकर के कदम उठा लिया। जिनका बच्चा मरा है कोई उनके बारे में सोचो। कैसे भद्दे लोग हैं जो आज खड़े होकर के ये बोल देते हैं अरे कमजोर बच्चे थे वो मर गए, और भी भद्दे स्टेटमेंट्स। वो लड़के तो एक बहाना है, बिना कोई और वो है। अच्छा, जिन्होंने सुसाइड किया वो बहाना है? कोई सुसाइड नहीं किया। 22 बच्चे सुसाइड किए हैं रिकॉर्ड में, पता है आपको? सुनो, पहले जो किसी से मरते हैं और कह देते आत्महत्या कर ले जिससे कुछ मुआवजा। बच्चा बच्चा होता है। आप 50 साल 60 साल की उम्र में इतनी बड़ी जबान लिए टहल रहे हैं, बात करने की आपने तमीज नहीं सीखी है। आप उस बच्चे के कदम को इस तरीके से क्रिटिसाइज करें। अगर आप जैसे बाप ना होते तो शायद बच्चे कभी ऐसे कदम ना उठाते। आप ही जैसे लोगों ने ये जो समाज बनाया ना कि बच्चा खुल के अपने बाप के पास जा नहीं पाता कि पापा बहुत डर लग रहा है, ये आप जैसे लोगों के द्वारा बनाया हुआ समाज है, हमारे जैसे नहीं। हमारे जैसे होते हैं, हमारा बच्चा 100 बार फेल करेगा, हम उसको फिर भी उतना ही प्यार करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कमजोर बच्चा था इसलिए फेल हो गया या मर गया। ये स्टेटमेंट्स आप लोगों के। मुझे वीडियो मिलेगा, उस अंकल की शक्ल मुझे दिखानी है, वो पेड़ के नीचे बैठा था। तो क्या करे सरकार, मर गया बच्चा मर गया। इस तरीके की वाहियात बातें और मानसिकता जिन लोगों की है, वो ही आज ये कह रहे हैं कि बेकार बच्चे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुलिगनिज्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या सबूत है कि वो 21 बच्चे नीट के चक्कर में ही मरे हैं, कुछ और भी हो सकता है। चलो ठीक है यार, बस इतना कह दो कि अगर वो नंबर्स गलत भी थे, मैं कहती हूं 21 में से एक बच्चा नीट की वजह से मर गया, तो प्रॉपर बच्चों ने चिट्ठियां लिखी है ना मरने से पहले। मैं कहती हूं 21 में से एक मरा खाली नीट की वजह से। क्या ये दुख की बात नहीं है? क्या ये एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? कितना एक ट्यूशन कोचिंग का फीस है ना आज के जमाने में, कितना एक बच्चे के ऊपर प्रेशर है एक नौकरी के लिए, एक एग्जाम के लिए। ये वो बच्चे समझते हैं जो जेन्युइनली पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड होते हैं। ये जिनको घूम के इधर उधर बाद में ये डॉक्टर प्रकाश टाइप की लफंगागिरी करनी है, इनसे नहीं उम्मीद की जाती है। इनका नाम मैंने आज पहली बार लिया है, बट मुझे ऑलरेडी शर्म महसूस हो रही है, ऐसे लोगों का नाम भी मुझे लेना पड़ा है। ये सिर्फ नीट का फेलियर नहीं है, बाय द वे, दिस इज नॉट ओनली इन नीट। हर दूसरे हफ्ते कहीं कुछ पेपर हो रहा है। अच्छा, पेपर लीक हो गया, चलो ये तो सामने आ गया। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि अच्छा पहले एग्जाम की डेट फलानी जुलाई को थी, अब एग्जाम की डेट फलानी अक्टूबर में चली गई। क्या खिलवाड़ बना के रख दिया है बच्चों का यार, व्हाट इज हैपनिंग। एक बच्चा क्या करे, एक एग्जाम देने के लिए वो साल भर तैयारी करे, फिर तुमने 2 महीने आगे बढ़ा दिया। नाम नहीं लेना चाहती हूं मैं, लेकिन अभी हुआ है कांड। कौन सा एग्जाम का डेट आगे बढ़ा है बताओ कमेंट करके, तुमको पता रहेगा। क्या मतलब, कोई कंट्रोल है, कोई गवर्नेंस है, कोई सरकार बैठी है कि मजाक में देश चल रहा है? सर्कस बना रखा है। तुम एक बंदर को ले आके किसी महल में रख दोगे तो वो राजा नहीं बन जाएगा, तुम्हारा जो महल है ना वो सर्कस बन जाएगा। बस ये बात होती है, समझदार के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। लोगों के मुंह इतने चल रहे हैं कि बच्चे, एक जनाब ने मुझे कहा कि मैडम नेशनल सिक्योरिटी एसेट है पार्लियामेंट, वहां कोई कैसे जा सकता है। जितना तुम लोग सिंसियरली ये सरकार की हरकतों को प्रोटेक्ट करते हो, मेरा बस एक कहना है कि इतना सिंसियरली तुम लोग अपने छोटे भाई बहन, बच्चे, बेटे बेटी का भविष्य क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते। जैसी लाठियां पुलिस ने कल बच्चों पे बजाई हैं, वैसी लाठियां 4 रेपिस्ट पे, 4 मर्डरर्स पे क्यों नहीं बजी आज तक? क्यों नहीं हुई ये चीजें पहले? और तुम कह रहे हो कि पार्लियामेंट तक जाना गलत हो गया, तो पेपर लीक करना ठीक हो गया? क्यों नहीं जाए यार? जितना टाइट सील इन्होंने सड़क को किया था कि पार्लियामेंट तक भीड़ ना पहुंच जाए, अगर उतना टाइट सील पेपर के पैकेजेस होते ना तो पेपर लीक नहीं होता। और एक के बाद एक, तुम 2014 से लेकर के आज तक का तुम नंबर्स काउंट करते थक जाओगे। कभी कैंसिलेशन, कभी इन्वेस्टिगेशन, कभी रिजल्ट डिले। पंजाब पुलिस ने रिसेंटली बस्ट किया है एक एलिजिड चीटिंग रैकेट, जिसमें फार्मेसी ऑफिसर का एग्जाम चल रहा था, ठीक है। उसमें दर्जनों लोगों को डिटेन किया गया है। हर दूसरे महीने कोई दूसरा एग्जाम, कहानी वही सेम।
अलग विक्टिम, सेम डिसअपॉइंटमेंट. Then something remarkable happened. Young people, they did not burn buses. They did not, मतलब मैं हिंदी में बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाई दे. जी हाँ, बच्चों ने भी कल उपद्रव किया है. उन्होंने बोतलें फेंकी, उन्होंने कुछ किया, सब किया. पहले मारना किसने शुरू किया? टीयर गैस तुम बच्चों के ऊपर छोड़ रहे हो, लठ बजा रहे हो तुम. मेरे पास वीडियोज हैं, मैं सब लगवाऊंगी यहां पर. छोटी छोटी बच्चियों का तुम सर खोल दे रहे हो. क्यों घूम रहे थे आखिर वहां पर तुम्हारे पुलिस ऑफिसर्स सादे कपड़ों में? जब वर्दी दी है, जिस वर्दी की हम सब इज्जत करते हैं, वो क्यों नहीं पहनी हुई थी तुमने? क्योंकि शायद तुम ड्यूटी के लाइंस के बाहर जाके कुछ करने वाले थे. बच्चों ने कोई शहर नहीं जलाई, कोई बस नहीं जलाई, कोई सड़कें नहीं तोड़ी, कुछ नहीं किया. वो साथ में आए, उन्होंने एक मार्च शुरू किया. तो उन्होंने क्या मांगा था? अकाउंटेबिलिटी मांगी थी. प्राइमरी डिमांड्स क्या था भाई? ये बोला गया कि सुनिए, जिनके अंतर्गत, जिनके गवर्नेंस में ये सब हो रहा है, वो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जय हो उनकी. उनका रेजिग्नेशन मांग रहे हैं. गलत बोला है. अकाउंटेबिलिटी क्यों मांगी है? बार बार एग्जाम में फेलियर्स आ रहे हैं. ब्रॉडर रिफॉर्म्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात हुई है. प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया. सोनम वांगचुक ने आकर के अनाउंस किया कि हम एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, इस मूवमेंट को हम सपोर्ट करेंगे. शुरू हो गए जी वीडियोस बनाना लोग. वहां भी चाइना का एजेंट है, इसका मामा मुसलमान है, इसकी बीवी शंघाई की है. शर्म नहीं आती है यार? ऐसे जाहिलों को इस देश में रहने की हिम्मत कैसे है? अपने बच्चों के भविष्य को खा रहे हो. तुम्हें तो गंवार रहने का शौक है, तुम्हें तो पढ़ना नहीं है, बिकॉज यू आर अगेंस्ट एजुकेशन. क्या बातें करते हो यार? 18 दिन तक वो आदमी, 21 दिन तक मैं कहना चाहूंगी शायद, वो स्टेज पे रहे हैं. किसी को याद नहीं आया कि वो आदमी मर जाएगा, भूखा पड़ा है, कोई बचा ले, कुछ करना. आते हैं सफेद चादरों से, सारी सराउंडिंग को कवर करते हैं पहले वांगचुक साहब की. उसके बाद जो लोगों ने एलिजेटली सुना है कि चल बे उठ. आप एक हमारे देश के साइंटिस्ट को, ये जितने भी सपोर्टर बैठे हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट गलत था, एक को बैठा दो वांगचुक साहब के सामने और बातचीत करने का लहजा ही देख लेना. आज तक उस आदमी के मुंह से मैंने एक अग्रेसिव वर्ड नहीं सुना है. 18 दिन बिना खाए पिए बैठा आदमी, तुम सिपाही लगा के उसको लेके गए हो और तुमने उसको हॉस्पिटल में डिटेन किया है. इतनी तुम्हें चिंता थी कि वो मर जाएगा या हो जाएगा, तो दूसरे दिन बचा लेते, तीसरे दिन बचा लेते, 8वें दिन बचा लेते. नहीं बचाया तुमने, करेक्ट. उसके बाद तुमने क्या शुरू किया? वहां पे एक बच्ची नेहा है, शी वाज आल्सो फास्टिंग, उसके साथ भी तुम्हारा बर्ताव ये रहा. दीपके के बारे में लोग कहते हैं ये प्रोपेगेंडा नया आ गया है कि दीपके तो देखो, वो तो ट्रक में जाके बैठ गया, पिटे तो हमारे बच्चे हैं. गीतांजलि चली गई, पिटे तो हमारे बच्चे हैं. एक सेकेंड, पहली क्लैरिटी ये दे दूं कि जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, जो लोग उस प्रोटेस्ट में गए थे, कोई भी दीपके के लिए, वांगचुक के लिए, गीतांजलि के लिए, सौरभ दास के लिए नहीं आया, या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए नहीं आया. ज्यादातर बच्चे वहां पर इस मुद्दे के लिए गए थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है. हमारे देश में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, आप नाम गिरा दीजिए. इंटरनली पर्सनली बात की है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द क्रीम कॉलेजेस के एडमिन ऑफिस में बैठे बंदे से कि भैया कैसी पढ़ाई हो रही है, कॉलेज हमारा अभी भी अच्छा है कि नहीं है. बंदे का सीधा कहना था कि मैडम कुछ नहीं होता, बच्चा कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, अटेंडेंस वगैरह का उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना पहले टाइम में होता था. पहले होता था 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन, आज कोई भी एग्जाम निकल रहा है सब 1st डिवीजन में. अभी तो रुक जाओ भाई, जो हाल हो रहे हैं अभी तो तुम डॉक्टर्स तुम्हें मिल रहे हैं, तुम ये 8-10 साल कंटिन्यू होने दो, जो तुम्हें डॉक्टर मिलेंगे झोला छाप से भी गंवार होंगे वो. और तुम लोग यहाँ पर बैठ करके वकालत करते हो कि वो चाइना का एजेंट है और पाकिस्तान का एजेंट है. एनडीटीवी की मजाल इतनी कैसे हो गई कि वो आज ये वीडियो बना रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ ढूंढा जा रहा है. व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस. पुलिस ने जैसी लाठियां बजाई है ना, पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर. और मैं क्यों इस तरीके से बात करती हूँ तुम लोगों के सामने? क्योंकि तुम लोग को लगता है हम तो इतनी दूर बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे. तुम अगर उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, तुम फिर अपना वोट 100 रुपए और 500 रुपए के लिए बेचोगे और तुम्हारे चक्कर में हमारा भविष्य भी खराब होता है. That's the problem. और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं आप सभी लोगों से यहां पर कि एक मीनिंगफुल डायलॉग, इतनी इंग्लिश आती है, एक सिंपल सा डिस्कशन करना था, वार्तालाप करनी थी. कोई बात करने के लिए नहीं खाली था उस आदमी से. मैंने कहते हुए इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाला था.
आज जब इतना उपद्रव हो गया, जब समझ में आ गया कि देखो तुम पुलिस को ट्रेनिंग दे सकते हो, तुम अपने मिनिस्टर को ट्रेनिंग दे सकते हो, तुम भीड़ को ट्रेनिंग नहीं दे सकते कि कहां पे तुम पत्थर फेंको, कहां पे नहीं। समझे ना? हजारों लाखों की संख्या में बच्चे आए, सांसद चलो उन्होंने प्रोटेस्ट अपना कंप्लीट करने की कोशिश की। आपने क्या किया? आपने करंट लगवाने की कोशिश की छोटे छोटे बच्चों को। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था, आप औरतों के ऊपर लाठी चला के मर्द बन रहे थे। अब लोग कहेंगे विमेन कार्ड क्या खेल रही हो, जब प्रोटेस्ट में गई थी तो पिटोगी ही ना। आप सोचो आपकी सोच कितनी खराब हो चुकी है, हमारे देश में नफरत कितनी भर चुकी है। ये मैं शुरुआत से कहती आ रही हूं कि जब इतनी सी नफरत हवा में घुल जाती है ना, तो वो धीरे 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 पूरे देश को जहरीला बनाती है। कभी कोई गलतफहमी दिमाग में मत रखना, ये 10 साल और कंटिन्यू हो जाएगा, तुम खुद यहां नहीं रहोगे। बहुत सालों तक एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर जात को कुचला गया है। अभी तो ये 26 ही आया है। अभी तो ये 26 आया है, खाली 26 में आप देख लीजिए कौन किसका दुश्मन है। अभी आप इनके किसी भी नेता को खड़ा कर दीजिए हिंदू मुसलमान करने के लिए, इनकी बातें नहीं रुकेंगी, इनकी बातें नहीं रुकेंगी। इनके कितने नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। एस जयशंकर का बेटा कहाँ पे पढ़ा है, आपके ज्योतिरादित्य जी का बेटा कहाँ पे पढ़ रहा है, ये सबका पता लगा लो ना, कहाँ पढ़ रहे हैं। तुम्हारी सरकारी एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी है, पढ़ाओ अपने बच्चों को यहाँ पे। क्यों भेज रहे हो यार तुम बाहर? करोड़ों करोड़ की फीस होती है, हम तो सोच नहीं पाते, एक सर्टिफिकेशन की औकात नहीं है हमारी। और तुम लोग को लगता है कि तुम्हारे सगे हैं, तुम इनके साइड से आके बोलते हो कि अरे वो तो भीड़ उपद्रवी हो गई, उसने पुलिस पे पत्थर चला दिए। तो पुलिस क्या आरती उतार रही थी? सीधा सा फंडा है ना, अगर एक वर्दी पहनने वाला अफसर वर्दी पहन के नहीं आया, भीड़ का हिस्सा बन गया, अब वही सामने से पत्थर फेंक दे और फिर उधर से जाके लठ बजा दे बच्चों पे। क्या ये संभव नहीं है? हुआ। मैं तो यही मानूंगी। मैं क्यों मानूं कि मेरे बच्चे जो बेचारे मजाक में भी ये कह रहे हैं कि यार कोई भी अग्रेसिव मत होना, मार मत भाई मार मत, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको तुमने विलेन बना दिया। अगर एक अंधभक्त कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होकर ये कह सकता है कि नहीं नहीं सरकार सही है, ये लोग गलत है, तो मैं कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होकर ये क्यों नहीं कह सकती कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप लोग सरासर गलत हैं। हमको क्यों हमेशा उम्मीद की जाती है कि हम बैलेंस्ड रहें? हम मान सकते हैं कि हाँ लाखों की भीड़ थी, उसमें कुछ अराजक तत्व आते हैं, कुछ से गलती हो जाती है, कुछ शैतानी में कर देते हैं, लेकिन सब ने ऐसा किया हम नहीं मानेंगे। राइट हम मानने को भी तैयार हैं कि हाँ कहीं हमसे शायद हमसे इन द सेंस कि हमारे बच्चों से जो वहां पहुंचे थे उनसे गलती हुई होगी। लेकिन क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को तो बात ही नहीं करनी है, वो अपना 4 गाड़ी का काफिला लेते हैं, निकल पड़ते हैं। जेपी नड्डा साहब मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह साहब को टाइम नहीं है। एक पार्टी विशेष के अध्यक्ष से क्यों हमारी मीटिंग कराई जा रही है? I mean, ठीक है, whatever ministerial positions they hold, but this is so surprising. और उसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि पार्लियामेंट तक कैसे चले गए, पेपर कैसे लीक हो गया, बच्चे कैसे मर गए, हर दिन आए दिन क्राइम कैसे बढ़ता जा रहा है। इतना किस बात का डर है कि लठ बजा रहे हो? पूछिए अपने आप से, is this really how a democracy should respond? Thousands of young people were simply asking for one thing, accountability. कितने स्कूल्स बंद हुए होंगे आप खुद सोचिए, एक बार नंबर गेस करिए। मेरे पास ये रहा आर्टिकल, टेलीग्राफ ऑनलाइन का आर्टिकल है, एंड इट सेज क्लोजर ऑफ 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स इन अ डेकेड। पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा स्कूल्स बंद हुए हैं, एंड 2.26 करोड़ एनरोलमेंट्स ड्रॉप हुए हैं। बाकी देशों में कोशिश ये की जाती है कि हर एक अच्छा बच्चा पढ़े, हर एक बच्चा पढ़े। ये क्या कोशिश कर रहे हैं? 2.26 करोड़ एनरोलमेंट ड्रॉप हो गए भाई। आपको क्या लग रहा है कि एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी है? मैंने हर वीडियो जो बनाया है, चाहे वो कम्युनिकेशन पे बनाया हो, चाहे वो एक्सपोजर पे बनाया हो, चाहे वो पॉलिटिकल कोई वीडियो बनाया हो, चाहे वो कोई नौकरी रिलेटेड वीडियो, हर वीडियो में मैंने ये कहा है एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। बैकबोन होती है किसी देश की एजुकेशन, और किस तरीके से उसे तहस नहस किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। मैं नहीं कहती 1 लाख स्कूलों का बंद होना गलत है, अभी भी 10 लाख से ज्यादा स्कूल होंगे हमारे देश में, उससे कहीं ज्यादा। पर मेरा सवाल यह है कि वो जो स्कूल्स हैं उनमें किस तरीके के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी छतें सेफ है कि नहीं, क्योंकि कई बार तो छतें गिर जाती हैं, 7-8 बच्चे मर जाते हैं।
उनमें लाइट पंखे का क्या जुगाड़ है? किताबें पहुंच रही हैं, कॉपियां पहुंच रही हैं, क्या सिखाया जा रहा है बच्चों को? कितने वीडियोस आते हैं सोशल मीडिया पे, बाहर की टीचर जो है बच्चों से बाथरूम साफ करवा रहा है तो कोई खाना बनवा रहा है। जहां पे स्कूल एग्जिस्ट भी करते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर नॉट सेंडिंग देयर किड्स टू स्कूल बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट देम इनफ। भरोसा नहीं है उन्हें। हमारे देश में अभी भी क्वालिटी एजुकेशन को एक प्रिविलेज माना जाता है। ओह तो इंटेलिजेंट बच्चा है, अमेरिका भेज दो। ओह बड़े अच्छे नंबर आए हैं, यूके भेज दो। अच्छा अमीर का बच्चा है, बाहर भेज दो। हम अपने देश में अच्छे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते भाई? बेसिक राइट्स में आता है एजुकेशन। माँ बाप अपना सब कुछ लगा के, सारी सेविंग्स लगा के कोचिंग पढ़वाते हैं बच्चे को। कई कई सालों तक तो यूपीएससी की तैयारी चल रही है, तो इधर नीट की चल रही है, तो उधर जेई की चल रही है, तो उधर बैंकिंग की चल रही है। रिजल्ट जोक ऑफ अ सिस्टम। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस वन थिंग कि मेरा पॉलिटिकली यहां पर कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश का बच्चा, हमारा भाई बहन सड़कों पे उतरा है, कुछ अच्छी मांग कर रहा है, तो उन्हें सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें सुना जाना चाहिए। यू कैन नॉट से कि पार्लियामेंट तक नहीं जाना चाहिए था। सीरियसली, तब आपने एक भी बार बोला कि यार ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए था? बोला आपने? अभी भी आपने ये नहीं बोला है कि यार अब तक प्रधान नहीं हटा। क्या कर दिया ऐसा प्रधान ने कि नहीं हटाया जा रहा है? इतनी प्रॉब्लम्स है ना, इतना देश तुम्हारा विरोध कर रहा है, तब भी उनको रखा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए इसी बात पे, आप पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड। जाने दीजिए खैर, लेकिन बच्चे जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल ठीक हो रहा है इस वक्त। अगर आज मैं सोचूं कि चलो ठीक है, मैंने काफी नौकरी कर ली है, 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, मैं एक बढ़िया सर्टिफिकेशन करूं, वो सर्टिफिकेशन में रेज्यूमे पे लगे तो मेरा लेवल बढ़ जाए एकदम से। कुछ नहीं अवेलेबल है, कुछ नहीं अवेलेबल है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा, देश छोड़ के बाहर जाओ, तब कोई इज्जतदार तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये है औकात। समझ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लाखों करोड़ों की फीस ले रहे हैं, पर उनकी असलियत क्या है? लास्ट फ्यू कॉलेजेस ऑफ द वर्ल्ड में आते होंगे। दैट्स द रियलिटी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो बच्चों ने ये डिमांड करी है, डिमांड बिल्कुल जायज है। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। रेजिग्नेशन देते हैं, बंदा बदल देते हैं, उनको कुछ और दे देते हैं, कहीं और जाके गोणे, लेकिन यहां पर जो बदलाव की जरूरत है वो जरूरत है। इट्स नॉट अ जोक। और आप इंतजार करिए, ये प्रोटेस्ट शायद खत्म हो जाएगा, भाई साहब रहेंगे, आने वाले टाइम में जरूर फिर से कुछ हो जाएगा, किसी प्रकार का लीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।